नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में आपको स्पष्ट करूंगा। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मंत्रियों की क्या क्या श्रेणियां होती हैं, किस टाइप के मंत्री होते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी है वो है कैबिनेट मंत्री। इनके पास केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे जो भी इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रहते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक में भाग लेते हैं। जो कैबिनेट होती है, जो जिसकी अध्यक्षता जो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उस कैबिनेट में ये सदस्य होंगे और उसकी जो भी बैठक होगी उसमें ये भाग लेते हैं तथा नियम कानून बनाते हैं। और भाग लेने के साथ साथ ये वहाँ पे नियम और कानून बनाते हैं जिससे कि देश का शासन व्यवस्था आराम से चलाया जा सके। दूसरी श्रेणी जो है वो राज्य मंत्री की आती है। तो इसमें क्या है ये देखते हैं। इन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। तो इनको क्या है कि किसी भी मंत्रालय या कोई भी विभाग उसका एक स्वतंत्र रूप से प्रभार दिया जा सकता है, या फिर इनको सिर्फ कैबिनेट मंत्री के साथ में सहयोगी बना के रखा जा सकता है। मतलब इनका जो है दो तरह का काम इनका हो सकता है राज्य मंत्रियों का, या तो कैबिनेट के सहयोगी की तरह काम करेंगे या फिर इनको एक स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा उसकी जिम्मेदारी पर काम करते हैं। जब ये सहयोगी बनाए जाते हैं किसी भी कैबिनेट मंत्री के, तो वहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो होगा उसकी देखरेख में या उसकी सलाह में ये काम करेंगे और जो भी काम होगा ये कैबिनेट मंत्री के जिम्मेदारी पे करेंगे। अगर इनका मंत्रालय स्वतंत्र होता है तो ये भी कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं। अगर इनको कोई स्वतंत्र मंत्रालय भी दे दिया जाए तो ये कैबिनेट मंत्री की तरह काम करेंगे, लेकिन ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होंगे और ना ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेंगे कभी भी। तीसरी जो कैटेगरी है वो है उपमंत्री की। तो इनको क्या होता है, इनको मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार नहीं दिए जाते, तो इनको कहीं भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। एक तरह से नाम के मंत्री हैं सिर्फ, मतलब सलाह देने के काम में इनका इस्तेमाल होता है। ये इनका कोई भी स्वतंत्र रूप से कोई भी विभाग या कोई भी मंत्रालय इनको नहीं दिया जाता है। ये मंत्री कैबिनेट अथवा राज्य मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इनका जो मुख्य काम है सिर्फ सहायता देने के लिए ही इनका नियुक्ति होता है। चौथे प्रकार का एक और होता है मंत्री, जिसको संसदीय सचिव कहा जाता है। तो जो भी वरिष्ठ मंत्री हैं उनके सभी संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। इनके पास कोई विभाग नहीं रहता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी पार्लियामेंट के काम होंगे किसी भी वरिष्ठ मंत्री के, तो वो इनके द्वारा सहायता प्रदान किए जाते हैं और इनके पास कोई विभाग नहीं दिया जाता है। हालांकि ये जो संसदीय सचिव की व्यवस्था है 1967 के बाद से, जब राजीव गांधी की सरकार आई थी, उसके बाद से अभी तक कोई भी संसदीय सचिव नियुक्त नहीं हुआ है। आइए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद क्या है, ये एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडल ये एक छोटा निकाय है, मतलब कम लोग होंगे इसमें, जिसमें बताया गया है कि 15 से 20 मंत्री हो सकते हैं। जो मंत्रिपरिषद है इसमें 3 श्रेणियों के मंत्री आपको मिलेंगे। पहला कैबिनेट, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। और जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही मिलते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या है, ये सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। तो जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसमें कोई भी एक सामूहिक काम नहीं होगा या फिर कोई भी सरकारी काम के लिए इनकी बैठक नहीं बुलाई जाती है। और जो मंत्रिमंडल है ये एक निकाय की तरह है, ये एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करते हैं। ये सभी सरकारी कार्य के संबंध में निर्णय लेते हैं। जो भी निर्णय होगा ये मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। मंत्रिपरिषद इन्हें सभी शक्तियां जो प्राप्त तो हैं लेकिन सिर्फ कागज में, मतलब इनको शक्तियां दी गई हैं लेकिन वास्तविक रूप से
ये अपनी सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। और मंत्रिमंडल में ये क्या है, वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की जो भी शक्तियां हैं वो इनको यूज़ करते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। मतलब जो भी शक्ति मंत्रिपरिषद को दी गई है तो उसका ये मंत्रिमंडल उपयोग करते हैं। मंत्रिपरिषद में क्या है, इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो जो मंत्रिपरिषद के काम होंगे उनका निर्धारण कौन करेगा, मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य होंगे या मंत्री होंगे वो मंत्रिपरिषद के कामों का निर्धारण करेंगे। मंत्रिमंडल में यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा यह निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होता है। मतलब क्या हुआ कि जो मंत्रिपरिषद है उसने अगर कोई भी राजनीतिक निर्णय ले लिया तो वो सभी मंत्रियों को उसके बाद निर्देश देगा कि ये काम अब आपको करना है, ये हमने जो है एक निर्णय लिया है। तो ये क्या है, अब सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी हो जाता है। मंत्रिपरिषद में ये मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है और मंत्रिमंडल क्या करती है, ये मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। तो मंत्रिमंडल का काम क्या हुआ, जो भी उसने नियम बनाए वो मंत्रिपरिषद से उसको उस नियम को पालन कराता है लोगों से, और जो मंत्रिमंडल है वो अपने द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको देखता है कि हाँ हमारे जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उसकी सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। मंत्रिपरिषद क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इसकी मतलब व्याख्या जो है वो संविधान में की गई है। तो इसका जो व्याख्या है वो अनुच्छेद 74 और 75, ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें कि मंत्रिपरिषद का जो भी काम है उसको बताया गया है। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। जो मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम जो भी है वो अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्रिपरिषद करती है। और अनुच्छेद 75 में जो भी अन्य उपबंध है मंत्रियों के बारे में वो सभी 75 में दिए गए, अनुच्छेद 75 में। इसका आकार जो है वो प्रधानमंत्री समय समय पर और स्थिति को देखते हुए अपने हिसाब से तय करता है। मंत्रिमंडल इसका जो था संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं था। इसको संविधान के संशोधन करके अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है, जो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन के अंदर इसको लाया गया था। मंत्रिपरिषद क्या होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहता है उसका। और मंत्रिमंडल का जो मंत्रिपरिषद की लोकसभा है उसके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। मतलब क्या है कि जो भी काम है उसकी जिम्मेदारी लेता है मंत्रिमंडल, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड लाइक द वीडियो।